Good morning, students. Today we will start lesson 8, A Window Away. About the poem. This beautiful poem is composed by Sandy Wenders Lewis. इस सुंदर सी कविता की रचना सैंडी वेंडर्स लुइस द्वारा की गई है. In this poem, इस कविता में the poet has described the morning beauty out of the window. इस कविता में कवि ने विंडो के बाहर की सुंदरता मॉर्निंग ब्यूटी को दर्शाया है, मॉर्निंग ब्यूटी का वर्णन किया है. सुबह सुबह की सुंदरता है वो खिड़की से देखने पर कैसे लगती है. तो लेट्स स्टार्ट अवर पोएम. आई लुक आउट ऑफ माई विंडो, व्हाट डू आई सी? अ कार्डिनल, अ ब्लू जे एंड अ चिकेडी. दे सिट ऑन माई फीडर और इन माई ट्री. दे आर फन टू वॉच एंड कंपनी. When I hear them sing their pretty song, my worries and cares are gone. Hummingbirds enjoy my flowers, succulent nectar they love to devour. The chipmunk fills his cheeks with seeds that he seeks. He scurries away back to his den, then comes back for seeds again. Rabbits run, hop and play on the wonderful sunny day. Mother Nature is a window away. I am thankful for this every day. So now we will read its explanation. I look out of my window, what do I see? Means इसमें जो कवि है वह कह रहे हैं कि जब वह विंडो से बाहर देखते हैं, जब वह सुबह उठकर विंडो से बाहर देखते हैं, खिड़की से बाहर देखते हैं. What do I see? कह रहे हैं कि मैं क्या देखता हूँ. A cardinal, a blue jay and a chickadee. Cardinal, blue jay and chickadee ये क्या है? वेराइटी ऑफ बर्ड्स, मतलब कि अलग अलग प्रकार के पक्षी होते हैं, उनके अलग अलग नाम होते हैं. तो कार्डिनल, ब्लू जे एंड चिकेडी ये क्या है? पक्षियों के नाम हैं. दे सिट ऑन माई फीडर और इन माई ट्री. दे आर फन टू वॉच एंड कंपनी. तो कवि कहते हैं दे सिट ऑन माई फीडर और इन माई ट्री कि जो पक्षी हैं वो कहाँ बैठते हैं? इन ऑन फीडर. फीडर क्या होता है? बर्तन या पात्र कह सकते हैं जिसमें पक्षियों का भोजन होता है. जैसे कहीं पर भी गार्डन में, बाहर किसी ट्री पर या कहीं पर भी छत पर जो उनके लिए भोजन रखा जाता है, तो वो कह रहे हैं कि दे सिट ऑन माई फीडर. वे मेरे फीडर पर, मेरे बर्तन पर बैठे हैं या मेरे पेड़ों पर, इन माई ट्रीज या मेरे पेड़ों पर बैठे हैं. दे आर फन टू वॉच एंड कंपनी. उनके साथ रहना और उन्हें देखना, यह बहुत उन्हें बार बार देखना, यह सब कुछ बहुत अच्छा लगता है. When I hear them sing their pretty song, जब मैं उनके प्यारे गीतों को, मधुर गीतों को सुनता हूँ. My worries and cares are gone. तो मेरी सारी वरीज क्या होती हैं? चिंताएं. एंड केयर्स परवाह. तो मेरी सारी परवाह और सारी चिंताएं आर गोन, सारी क्या हो जाती हैं? गायब हो जाती हैं. Hummingbirds enjoy my flowers, succulent nectar they love to devour. जो hummingbirds हैं वो मेरे फूलों को enjoy करते हैं, उनसे मज़े लेते हैं. Succulent nectar they love to devour. Succulent क्या होता है? Juicy fruit. कोई भी फ्रूट जो पूरा जूसी होता है, रसीला फ्रूट होता है. और नेक्टर क्या होता है? पराग. They love to devour. फ्रूट्स में से जब भी रस निकलता है तो वो उसे निगलना पसंद करते हैं. द चिपमंक फिल्स हिज चीक्स विथ सीड्स दैट ही सीक्स. चिपमंक क्या है? नॉर्थ अमेरिकन एनिमल है जो स्क्वेरल की फैमिली से बिलोंग रखता है. स्क्वेरल क्या होती है? गिलहरी. जैसे गिलहरी रहती हैं उसी तरह चिपमंक भी उन्हीं की फैमिली का एक मेंबर है जो नॉर्थ अमेरिका में पाया जाता है. तो चिपमंक क्या करता है? फिल्स हिज चिक्स. वह अपने गालों को भर लेता है. किससे भरता है? विद सीड्स. बीजों से भर लेता है. दैट ही सीक्स. जिन्हें की वह ढूंढता है. सीक का मीनिंग होता है ढूंढना. जिन बीजों को वह ढूंढता है उन्हें अपने मुंह में, गालों में भर लेता है. ही स्करीज अवे बैक टू हिज डेन. फिर वह जल्दी से अपनी गुफा की तरफ भाग जाता है. देन कम्स बैक फॉर सीड्स अगेन. और फिर वह दोबारा बीजों को लेने के लिए, बीजों को ढूंढने के लिए आ जाता है.
रैबिट्स रन होप एंड प्ले। रैबिट्स क्या होते हैं? खरगोश। खरगोश क्या करते हैं? रन दौड़ते हैं, होप कूदते हैं, जंप करते हैं, एंड प्ले खेलते हैं। ऑन अ वंडरफुल सनी डे, सुनहरा शानदार जो धूप वाला दिन है उसमें रैबिट्स क्या करते हैं? दौड़ते हैं, कूदते हैं और खेलते हैं। मदर नेचर इज द विंडो अवे, आई एम थैंकफुल फॉर दिस एवरी डे। धूप वाला दिन है, ऐसा लगता है कि मदर नेचर ने, प्रकृति ने अपनी विंडो को खोल दिया है। आई एम थैंकफुल फॉर दिस एवरी डे, और मैं इस चीज़ के लिए मदर नेचर का, प्रकृति का रोजाना थैंकफुल हूँ, मीन्स रोजाना उन्हें धन्यवाद करता हूँ। रोजाना उन्हें इतनी सुंदर प्रकृति के लिए धन्यवाद देता हूँ। इस लेसन में हमें प्रकृति, नेचर के बारे में बताया है कि विंडो से बाहर देखते हैं तो हमें कितनी सुंदर सुंदर चीज़ें दिखाई देती हैं। हर जगह का दृश्य अलग अलग होता है, लेकिन जिस जगह का कवि ने वर्णन किया है उस जगह में हमें जो जो चीज़ उन्होंने देखी हमें उनके बारे में यहाँ बताया गया है। सो नेक्स्ट स्टेज एक्सरसाइज है, आई सी अ कार्डिनल, अ ब्लू जे एंड अ डैश। मैं एक कार्डिनल को, ब्लू जे को और किसको देखता हूँ? चिकैडी को। दे सिट ऑन माई, वे कहाँ बैठे हैं? रूफ, गेट, हेड या फीडर, कहाँ बैठे हैं वे? फीडर पर। नेक्स्ट है, राइट टी फॉर ट्रू एंड एफ फॉर फॉल्स स्टेटमेंट। when I hear them sing their pretty song, जब मैं उन्हें उनके प्यारे प्यारे गीत गाते हुए सुनता हूँ, my worries and cares are increased, मेरी चिंताएं और मेरी प्रवाह increase हो जाती है, बढ़ जाती है। नहीं, सारी चिंताएं, सारी प्रवाह क्या हो जाती हैं? गायब हो जाती हैं, चली जाती हैं। तो इसमें क्या आ जाएगा? फॉल्स। मदर नेचर इज द विंडो अवे, मदर नेचर ने अपनी खिड़कियों को खोल दिया है। यस। द चिपमंक फिल्स हिज चीक्स विद सीड्स दैट ही सीक्स, चिपमंक अपने चीक्स को, अपने गालों को बीजों से भर लेता है जिन्हें वह ढूंढता है। इसमें भी क्या आ जाएगा? टिक। रैबिट्स नाइदर रन नॉर होप एंड प्ले, रैबिट्स ना तो दौड़ सकते हैं, ना भाग सकते हैं और ना ही खेल सकते हैं, ना ही वो जंप कर सकते हैं। तो इसमें क्या आ जाएगा? फॉल्स, क्योंकि रैबिट्स भाग भी सकते हैं, जंप भी कर सकते हैं और खेल भी सकते हैं। तो आपने इस पोएम को रीड करना है और आपने एक्सरसाइज को भी फिल करना है।